हम किसी से कम नहीं। महाराष्ट्र में हो गया, शिंदे गायब, सुबह अस्पताल में थे, कोई कह रहा है शायद हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, तो हम किसी से कम नहीं। तो कर दिया बीजेपी ने अपने ही घटक दल के साथ महाराष्ट्र में, जैसे करते आई है। यहां पे वो हाल नहीं है। इंडिया अलायंस एक साथ खड़ा है, मजबूत है। अखिलेश ने सुनिए सुनिए सुनिए, अखिलेश जी ने बड़ा क्लियरली बोला संभल की इंपॉर्टेंस को, और राहुल गांधी जी को जब रोका गया, अजय राय जी का डिटेंशन हुआ लखनऊ के अंदर, तो बड़े क्लियरली समाजवादी पार्टी उसके सपोर्ट में आई है। रामगोपाल यादव जी ने जो कहा है वो टाइमिंग को लेकर के है, उनकी इच्छा थी कि ये ट्रिप और पहले होना चाहिए। अब आ जाते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर और स्पीकर साहब के ऊपर। जगदम्बिका पाल जी ने पढ़ा नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की ड्यूटीज हैं क्या। उनकी 7 ड्यूटीज हैं, उनमें से एक ड्यूटी निशिकांत दुबे जी ने भी सुनाई थी आज पार्लियामेंट में, और प्रियंका गांधी जी को एड्रेस किया था। तो उसमें जो छठी ड्यूटी है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो ये है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द माइनॉरिटी/माइनॉरिटीज ऑफ दिस कंट्री, और ये उनकी ड्यूटी है कि उनके इश्यूज को उठाएं और संघर्ष करें। ये लिखित में ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशनली, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो राहुल गांधी को जाना है, जाना है और जाना है। और दूसरी बात, भगत साहब ने आज बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छी पिक्चरों के बारे में बताया, लेकिन भगत साहब आप सुनिए, ये लोग अच्छी पिक्चरें देखना पसंद नहीं करते। इनको रोमांटिक पिक्चर नहीं अच्छी लगती, इनको कॉमेडी नहीं अच्छी लगती, इनको क्या अच्छा लगता है? मारो काटो, मस्जिद तोड़ दो, गड्ढा खोद दो, गोधरा रॉयट्स, कश्मीर फाइल्स, ये पूरे बीजेपी वो सारी फिल्में देखती है जो गलत है। वो सारी फिल्में देखते हैं पूरे बीजेपी इंडिया वाले जो गलत है। तो इनमें अच्छी सोच कहां से आएगी जब एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर है ही नहीं प्राइम मिनिस्टर में और हमारी कैबिनेट में। तो भगत साहब आप उम्मीद ना करें। नहीं, त्रिपाठी जी, वो तो पूरा ठेका जो है वो विवेक श्रीवास्तव जी का है। बाकी दुनिया में जो हो रहा है वो मिथ्या है, वो झूठ है। सच सिर्फ विवेक श्रीवास्तव जी बोलते हैं, चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की ड्यूटीज हो, चाहे वो फिल्मों की जो दास्तान बता रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इतना सच कि पिनरी विजयन लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ केरल में, एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते। और वहीं कहा था ना कि जमाते इस्लामी जैसी हो गई है कांग्रेस पार्टी, ये पिनरी विजयन ने कहा था। यहाँ दिल्ली में बहुत मोहब्बत की दुकानें खुली हुई हैं। ये किस तरह की राजनीति है? बॉर्डर पर जाकर प्रतिस्पर्धा, बॉर्डर से पहले बहुत मोहब्बत। नहीं, देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि राजनीति में सचमुच अखिलेश यादव से राहुल गांधी कुछ सीख लेना चाहिए। लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से सबकी है, सत्ता में है वो, लेकिन बड़े सलीके से अपना सबसे बड़ा मुद्दा, उनके लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा संभल था, और उत्तर प्रदेश में ये 5 लोगों की जान चली गई है, सबके लिए वही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। या तो मुद्दा संभल हो, या अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार है वो हो। अब अडानी का मुद्दा अगर इसमें किसी को लग रहा है तो वहीं समझ में आता है कि मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है, यानी प्राथमिकताओं का पता ही नहीं। और जब लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? सदन शुरू होने के पहले वो अपने सभी विपक्षी नेताओं से बात करते, अखिलेश जी से बात करते, शरद पवार से बात करते, लालू जी से बात करते, ममता जी से बात करते, अरविंद केजरीवाल से भी बात करते, और पूछते कि भाई कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर हमें एक साथ चलना चाहिए। राहुल गांधी ने वो सारा काम नहीं किया क्या उनकी पार्टी के खरगे जी, जयराम रमेश जी, उन्होंने ये काम नहीं किया क्या? और जिस तरह से अंदर अखिलेश यादव सदन में बोल रहे हैं और बाहर राहुल गांधी, अडानी, मोदी एक है, सेफ है, इस तरह के नारे लगा रहे हैं, वो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव को जो करना था उन्होंने कर दिया। जब संसद चल रही होती है तो सड़क पर कूदने की आवश्यकता नहीं होती। सड़क होती इसलिए है कि आप संसद तक अपनी आवाज पहुंचा पाएं। आप जनप्रतिनिधि के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वहां उपस्थित है, वहां बोलते तो ज्यादा मजबूती से दिखाई देती। यहां बोलेंगे तो उसका प्रभाव नहीं होगा। हां, कुछ अच्छे रील बन जाएंगे, कुछ जननायक कहते हुए कुछ म्यूजिक वगैरह लगा के वो चल जाएंगे, कुछ देखो ये फिर जननायक आ गया, शेर आ गया, इस तरह चल जाएगा, लेकिन बात तो सदन में कही जाती है। वो अखिलेश यादव ने मौका पूरा लिया। आशुतोष वर्मा जी, संभल का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, ये मसले पर बहस होनी चाहिए थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये सही नहीं है कि जाने की कोशिश तो अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जी क्या आज
किसी तरीके से कल जो एक कांग्रेस पार्टी को धक्का लगा, उनको ये मुद्दा नहीं उठाने को मिला जो अखिलेश जी ने पहले उठा लिया, शायद उसकी भरपाई कर रहे थे। क्या ये औपचारिकता थी? क्या ये कहीं ना कहीं जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये आपस की प्रतिस्पर्धा है? ये असल में प्रतिस्पर्धा नहीं है नविका जी, ये भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन है, उनकी सरकार का निकम्मापन है जो हम लोग उजागर करना चाहते हैं। परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सवाल का जवाब ये देना है कि संभल में ऐसा क्या है जो आप लीडर ऑफ अपोजिशन को जाने से रोक रहे हैं। इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है और ये देश की जनता जानना चाहती है कि अगर विपक्षी वहां पे जाना चाहता है तो आपको क्या परेशानी है। आप 5 लोगों को कर दीजिए, आप 5 लोगों ने एक आदमी को दे दीजिए। वहां पे पीड़ित परिवारों में जिनके बच्चों की मौत हुई है उनसे मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि स्थितियां क्यों खराब हुई हैं। वहां पे उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो जांच कमेटी बनाई है उसमें खुद ही वहां के मजिस्ट्रेट और कमिश्नर दोषी हैं, तो वहां पे किसको मिलेगा? अगर ये काम सरकार नहीं कर सकती है तो विपक्ष को आना पड़ेगा, और विपक्ष को आना पड़ेगा इसलिए समाजवादी पार्टी ने प्रमुखता से ये बात सदन में उठाई है। अब मैं 2 शब्द और बोल दूं। जो रास्तों में उछल कूद की संज्ञा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हर्षवर्धन जी, वो गलत बोल रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने 30-40 सालों तक सड़क पे ही लड़ा है और ये देश आंदोलनों से चलता है। अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी संवैधानिक शक्तियों के साथ में किसी भी घटना स्थल पर जाता है तो प्रशासन को पूरी सुरक्षा के साथ उसको वहां पहुंचाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं पहुंचाते हैं तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं पहुंचाया उसको। और इतना डर एक व्यक्ति से या इतना डर विपक्ष से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरी दाल काली ऊपर जा रहे हैं। अजय आलोक जी, पहले आशुतोष जी का जवाब दीजिए। सुखदेव भगत जी आ रहे हैं। हुआ है नहीं, मैं उस पर सबसे पहली बात आशुतोष जी, विपक्षी हो चाहे कोई भी पूछ रहे हैं, उनसे ये पूछे कि मोदी जी से पूछिए कि कब सदन में बैठेंगे। आशुतोष जी सुनिए, सदन में कब बैठेंगे? आशुतोष जी सुनिए, जवाब सुनिए जी। आप जवाब पूछ रहे थे सदन में मोदी जी कब बैठेंगे, ये भी पूछेगा जाके एक दिन कि कार्यालय नहीं बैठना होता है, जब सदन चलती है तो सदन में बैठना होता है लीडर ऑफ पार्लियामेंट को। आप सुनिए, जवाब तो सुनिए। होता है। एक मिनट, जवाब सुनिए ना। पार्टी जी बता रहे थे अभी कुंदरकी के बारे में। एक मिनट दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहे थे पत्रकार महोदय, ज्ञान दे रहे थे। क्या नविका जी, कुंदरकी में सन 67 से लेके आज तक 16 चुनाव हो चुके हैं, 16 चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 1 पे जीती है, उसकी वाहवाही बता रहे हैं कि कितनी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है कुंदरकी में। ये है प्रख्यात पत्रकार का आकलन, राजनीतिक सुन लीजिए, गजब है। अरे अब सुनिए, चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। आपने डाले हैं उसको उन्होंने करेक्ट कर दिया। आंकड़े को ही सही कर रहे थे। अजय भाई बस एक लाइन, अजय भाई 1 मिनट, एक लाइन सिर्फ बोल दूं। देखिए, मैंने तो सिर्फ फैक्ट चेक किया,